साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक आदर्श मतदान दल के साथ साथ बूथ व्यवस्था कैसी होना चाहिए और मतदान दल के अधिकारी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व व कार्य क्या होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं मतदान दल का स्वरूप। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होने जा रहे मतदान दल में एक मतदान केंद्र पर 5 सदस्यीय दल कार्यरत होगा, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी रहेगा और इसके साथ साथ 4 अन्य अधिकारी कर्मचारी होंगे, जिन्हें हम क्रमशः P1, P2, P3 और P4 कहेंगे। यहाँ P4 नाम का एक मतदान अधिकारी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, जिसके कार्यों को हम आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले एक मतदान का जो बूथ होगा हमें किस प्रकार से अरेंज करना है, कैसे मतदान दल का हम बूथ बनाएं। तो साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे आपका जो कक्ष है वो कक्ष एक सिंगल डोर का है या डबल डोर का, तो इसमें ये इस तरह से हम बूथ बना सकते हैं। साइड से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एंट्री है मतदाता की, एंट्री के लिए जैसे ही यहाँ से मतदाता एंटर करता है तो एंटर करने के साथ सबसे पहले जब कक्ष में एंटर करेगा तो मतदान अधिकारी क्रमांक ए से संपर्क करेगा। मतदान अधिकारी 1 और 2 के बैक साइड में मतदान अभिकर्तागण की सिटिंग होना चाहिए। ये बैठक व्यवस्था ये इसीलिए आवश्यक है कि सामने से जैसे ही मतदाता आएगा तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को जब उसकी पहचान सुनिश्चित करना होगी, जिसमें पूर्ण सहयोग मतदान अभिकर्ता गणों का रहे, तो उनकी बैठक व्यवस्था इसी तरह से हो। इसके बाद जब 1 और 2 के कार्य पूरे हो जाएंगे तो मतदाता पहुंचेगा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास, 3 से सुविन्हित चिन्ह की जो मोहर लेकर के और उस पर बैलेट पेपर पर सील लगाने के लिए जैसे ही बूथ पर जाएगा सील लगा के और मतपेटी में डालेगा। यहाँ तक उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को ही देखना है और 4 वाले को सुनिश्चित करना है कि जो बैलेट पेपर है सही तरीके से मतपेटी में अंदर डाल दिया गया है। इसके बाद फिर यहाँ से 4 नंबर का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो कंट्रोल यूनिट है वहाँ से जिला और जनपद के लिए जो वोट करना है उसके लिए मतदाता को आगे भेजना है। इन सारी प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व करने के लिए जो मुख्य अधिकारी है पीठासीन, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो आपके मतदान दल का मुखिया है, ये इन सारे के सारे कार्यों को ऑब्जर्व करेगा। तो इन सभी के सामने से ये बैठेगा। अब जब कंट्रोल यूनिट से वोट करने के बाद मतदाता का कार्य पूरा होता है और इसे बाहर एग्जिट होने के लिए रास्ता लिखा होगा, वहाँ से बाहर निकल जाना है। तो ये साथियों थी एक आदर्श मतदान दल की बैठक व्यवस्था का स्वरूप और आपको किस तरह जो बूथ बनाना है कंट्रोल यूनिट के लिए और मतपत्र के मतदान हेतु प्रकोष्ठ जहाँ पर सील लगाना है सुविन्हित या एरो वाली, तो इस तरह से व्यवस्था होगी। अब चलिए हम जान लेते हैं विभिन्न मतदान अधिकारियों के कार्य क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1। तो जो 1 नंबर होगा उसके क्या क्या प्रमुख कार्य होंगे। तो ये है कि सबसे पहला जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है उसका उत्तरदायित्व ये प्रभारी है मतदाता सूची, इसे हम चिन्हित प्रति कहेंगे। तो चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और अमिट स्याही का भी प्रभारी होगा, जो अमिट स्याही लगाना है। तो इसके मुख्य रूप से ये 6 कार्य हैं, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी इसके साथ में कुछ है तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे। पहला है कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता से जो वोटर स्लिप है इस बार केवल हाथ से बनी हुई है, जो BLO प्रदान करेगा उससे भी हम मिलान कर सकते हैं। मतदान वोटर स्लिप प्राप्त करता है और उसकी पहचान सुनिश्चित करता है। दूसरा है मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में खोजकर उसके नाम का उच्चारण करेगा, जिसकी प्रतिपुष्टि मतदान अभिकर्ता गणों को करनी है कि ये आपने जो नाम लिया है ठीक वही मतदाता अंदर आया हुआ है। नंबर 3, मतदाता की पहचान जब सुनिश्चित हो जाएगी तो मतदाता की पहचान के समय
में आपत्ति प्रस्तुत होने पर पीठासीन अधिकारी से आपत्ति का निराकरण कराएगा। इसके बाद जब मतदाता सुनिश्चित हो जाता है कि यही है, तो इसके लिए 3 तरह के मतदाता आपके साथ आ सकते हैं। एक तो पुरुष, तो पुरुष के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक तिरछी लकीर इस तरह से आपको डाल देनी है, केवल जो जहाँ पर उसका चिन्हित प्रतीक में होता है नाम। इसके बाद यदि महिला मतदाता है तो तिरछी लाइन के साथ साथ हमें राउंड भी लगाना है, महिला पुरुष दोनों को इस तरह से। और यदि कहीं थर्ड जेंडर कोई आपके मतदान केंद्र पर है तो उसके लिए हमें तिरछी लाइन के साथ साथ जो उनका संख्या होगा, मतदाता का जो संख्या है, उस पर राइट का निशान भी लगाना है। तो ये कार्य मुख्य है। इसके साथ साथ दूसरा जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, उसका उत्तरदायित्व है अमिट स्याही का प्रभारी। तो उसे तर्जनी पर, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर नाखून के टॉप से, जहाँ से जड़ होती है, मतलब ऊपर से लेके जड़ की तरफ हमें जाना है, तो टॉप से लेके बॉटम की ओर इंक को लगाना है। लाइन के रूप में अमिट स्याही लगाए। बाएं हाथ की तर्जनी ना होने की स्थिति में बाएं हाथ की किसी भी उंगली और बाएं हाथ की उंगली ना होने पर दाएं हाथ की तर्जनी में इंक को लगाना है अमिट स्याही को। तो इस तरह से ये अमिट स्याही के लगाने का उत्तरदायित्व भी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का होगा। 7वां इसका जो मेन कार्य है, मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजना, और इसके साथ साथ जो पीठासीन अधिकारी कार्य देते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को, उनको करने का उत्तरदायित्व भी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का होगा। तो ये थे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के कार्य। मुख्य रूप से मतदाता सूची का प्रभारी है और अमिट स्याही का प्रभारी है। इसको निशान लगाना है। पुरुष महिला की संख्या भी आपको ही काटना है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद जो जानकारी ली जाती है वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का उत्तरदायित्व बनता है। अब चलिए जान लेते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के लिए। तो ये जो मतदाता रजिस्टर है 14 का, प्रारूप 14 का प्रभारी होगा। इसमें क्या होता है, मतदाता रजिस्टर में दर्ज करे और उसके हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाना है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को। इसके बाद 3 के पास उसे भेजना है, और इसके साथ साथ जो पीठासीन समय समय पर कार्य देगा उन कार्यों को भी करना होगा। इसके बाद देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य। तो 3 के कार्य में है, पहला है मतदाता के वार्ड से संबंधित पंच के मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करना और मतदाता के हस्ताक्षर करना। यदि किसी वार्ड का पंच नहीं लड़ रहा है वहाँ से, तो केवल उसे सरपंच का जो मतपत्र होगा उसी पर उसको क्रमांक डालना है और हस्ताक्षर भी करा लेना है। दूसरा कार्य है मतदाताओं को घूमते हुए तीर वाली सील स्याही लगाकर देना है। ये दूसरा इसका उत्तरदायित्व होगा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 का, ये जो मेन है। तीसरा कार्य है मतदाता को बताना कि पंच पद का मतपत्र मतपेटी में डालने के बाद उसे मतदान यूनिट पर सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए 3 वोट और डालने हैं। तो जो सरपंच का होगा वो भी बैलेट पेपर से होगा, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत का एक आपका ईवीएम मशीन से वोटिंग आपको करना है। चौथा कार्य है मतदाता के घूमते तीर वाली सील मतांकन के बाद वापस प्राप्त करना। सील लगाने के बाद अपने पास सील रख लेना है, और पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिए गए समय समय पर जो कार्य दिए जाएंगे उनको भी करने का उत्तरदायित्व 3 का भी रहेगा। इसके बाद है मतदान अधिकारी क्रमांक 4। इसका काम है जो मतपत्र पर सील लगा करके मतदाता लेके आया है उसे मतपेटी में डालना, कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर मतदाता को बैलेट जारी करना, कंट्रोल यूनिट से पुशर की सहायता से मतपेटी में डाले गए मतपत्र को अंदर ढकेलना, जिससे सही तरीके से बैलेट पेपर वाला मतदान भी हो सके, और समय समय पर टोटल का बटन दबा करके कुल मतों की संख्या को भी जानना मतदान अधिकारी क्रमांक 4 का उत्तरदायित्व है। विशेष रूप से ध्यान रखना है
कि मतदाता मतपेटी में अनिवार्य मत डाले और तीनों बैलेट यूनिट के बटन दबाने के बाद बाहर जाए। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो कार्य दिए जाएंगे उनको भी करना है। तो साथियों, ये थे 1, 2, 3 और 4 के कार्य। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं कि जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है वो आपका मतदाता सूची और अमिट स्याही का प्रभारी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है, ये आपका मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का प्रभारी होगा। मतदाता 3 है तो ये घूमते हुए तीर वाली सील का प्रभारी होगा, इसे इंक लगा करके देना और वापस लेना, ये दोनों इसकी जिम्मेदारी होगी। 4 जो है वो बैलेट मतपेटी और कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। तो ये थे चारों के मुख्य कार्य। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और पंचायतों से जुड़े हुए अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।